भाई इंडिया का अपने घर पर टेस्ट जीतना बिल्कुल गोवा जाने के प्लान जैसा हो गया है। इम्पॉसिबल। भाई आज जो बात करूंगा सच करूंगा और दिल से करूंगा। जिसको पसंद आए रख लेना, शेयर कर देना, जिसको ना आए ये वीडियो किनारे कर देना। इंडिया की जो सीरीज हार हुई है उसका पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं और साथ में वो बताने जा रहा हूं जो आपको कोई और भी यूट्यूब चैनल वाला नहीं बताएगा। इंडियन क्रिकेट टीम एक साल में 2 बार कैसे व्हाइट वॉश हो गई? क्या हम यहां पर बेहतर कर सकते थे कुछ? लेकिन एक गुजारिश है, कोई ये नहीं बोलेगा कि शुभमन गिल नहीं थे इसलिए हम हार गए। कांग्रेस की तरह वोट चोरी का आरोप मत लगाओ यार। ये बताओ कि हम सच में क्यों हारे? क्योंकि अगर हमारे पास शुभमन गिल नहीं था तो साउथ अफ्रीका वालों की तरफ से भी तो रबाड़ा नहीं थे। बिना रबाड़ा के क्लीन स्वीप करके गए वो लोग हमें। सबसे पहले तो ये कि हमारी टीम में अब कोई खिलाड़ी ऐसा है ही नहीं जो स्पिन गेंदबाजी खेल ले। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं गौतम गंभीर ने कोलकाता टेस्ट में स्पिन विकेट की डिमांड करी। दिक्कत ये कि हमारे पास स्पिन खेलने वाला कोई बल्लेबाज टीम में मौजूद ही नहीं था। क्यों नहीं था इसकी वजह भी सुन लीजिए। क्योंकि हम अपनी टेस्ट क्रिकेट का सिलेक्शन भी अब आईपीएल के आधार पर करने लगे हैं। क्या आपको पता है इस साल रणजी ट्रॉफी में हाईएस्ट स्कोरर कौन है? मैं बताता हूं, अरमान जाफर। शायद आपने नाम भी ना सुना हो, लेकिन मैं आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूं। मिजोरम से खेलने वाले अरमान ने 4 मैचों में 143 की एवरेज से 717 रन बनाए रणजी में। इस रणजी सीजन में कम से कम 60 बल्लेबाज हैं जिन्होंने 300 से ज्यादा रन बनाए हैं। सीजन में उन सब का एवरेज 45 से ज्यादा का है। लेकिन इन प्लेयर्स में से कोई भी इंडियन टेस्ट टीम की दौड़ में नहीं है। इंडियन चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर को शायद अरमान जाफर का नाम भी नहीं पता होगा, क्योंकि इंडियन टेस्ट टीम का सिलेक्शन आईपीएल के बेसिस पे हो रहा है। साई सुदर्शन का फर्स्ट क्लास एवरेज 38 का है, लेकिन क्योंकि उन्होंने आईपीएल में बढ़िया परफॉर्म किया इसलिए उनको टेस्ट टीम में जगह मिल गई। लेकिन ये 60 बल्लेबाज जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रहे हैं और जिनको स्पिन खेलने असल में आता है उनको खिलाया नहीं जा रहा है। आईपीएल के बेसिस पे अगर आप टेस्ट सिलेक्शन करेंगे तो आपको वही रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि आईपीएल में तो छक्के चौके लगने के लिए आसान पिच बना दी जाती है। जो फ्लैट ट्रैक पर छक्के मारकर रन बना लेते हैं, जब आप उनको स्पिन ट्रैक पर खिलाएंगे तो फिर यही रिजल्ट मिलेगा। ऐसा तो होगा नहीं जो बच्चा साल भर पढ़ रहा हो फेल हो जाएगा और जो बच्चा एक रात पहले पढ़ाई कर रहा हो वो क्लास में टॉप करेगा। तो बस यही हुआ। तो अगर आपको भी लगता है कि आईपीएल के बेसिस पे टेस्ट में सिलेक्शन बंद हो जानी चाहिए तो कमेंट करके बताना। दूसरी और बेहद जरूरी बात, मुझे अभी भी गौतम गंभीर के कोचिंग से प्रॉब्लम नहीं है। इससे पहले कि आप लोग मुझे गाली दो, मैं क्लियर कर देता हूं कि क्रिकेट में कोच का काम बहुत ज्यादा होता नहीं है। ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन गंभीर भाई को भी ये बात ध्यान देनी पड़ेगी कि टीम सिलेक्शन यहां पर बहुत बड़ा मुद्दा है और नीतीश कुमार रेड्डी इस टीम में क्यों खेल रहे हैं और सरफराज क्यों नहीं खेल रहे, ये सवाल उठाना वाजिब है। सवाल इसलिए भी उठाएंगे क्योंकि अपने ओपनिंग के अलावा और कोई पोजीशन फिक्स ही नहीं रखी है। टी20 क्रिकेट में ये चलता है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की अपनी एक मर्यादा होती है। नंबर 3 की पोजीशन टीम इंडिया में हमेशा एक सीक्रेट पोजीशन रही है, जहां पर हमें याद है कि राहुल द्रविड़ खेले, चेतेश्वर पुजारा खेले। जब से आप आए हो यही पोजीशन एक्सपेरिमेंट का अखाड़ा बन गई है। पिछली बार इस नंबर पर वॉशिंगटन सुंदर खेले, अब की बार साई सुदर्शन आ गए। तो कोई अगर ये पॉइंट आउट कर रहा है तो उसका जवाब दीजिए। खराब प्रदर्शन को ये कहकर मत ढाकिए कि मेरे अंडर टीम ने एशिया कप जीता। आप तो कहते थे कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जीताया। अब जब प्रदर्शन खराब हो रहा है तो आप कह रहे हो कि मेरे अंडर में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी और एशिया कप जीत रही है। बताओ, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तीसरा और सबसे जरूरी लेसन है इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए। साउथ अफ्रीका के कोच जो हैं उनसे चौथे दिन का खेल खत्म होने के बाद ये पूछा गया कि आपने पहले डिक्लेरेशन क्यों नहीं करी। उन्होंने कहा वी वांटेड इंडिया टू रियली ग्रोवल। अब ये ग्रोवल शब्द पर विवाद चढ़ा हुआ है क्योंकि इसका पहली बार इस्तेमाल एक इंग्लैंड के कप्तान ने आज से 50 साल पहले किया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और इसको जनरली रेसिस्ट शब्द माना गया है क्योंकि इंग्लैंड के व्हाइट कप्तान ये चाहते थे कि वेस्ट इंडीज की ब्लैक टीम उनके सामने गिड़गिड़ाए। इस वजह से ये शब्द खराब माना जाता है। और ये बात जब साउथ अफ्रीका के कोच ने बोल दी तो इंडियन क्रिकेट फैंस भी भड़क गए कि हमको ये कैसे बोला, ये तो रेसिस्ट शब्द है। अनिल कुंबले ने भी शब्द पर आपत्ति जताई है डेल स्टेन के सामने। लेकिन भाई तुम लोग एक बात बताओ, जब बुमराह ने बबूमा को बौना बोला था तब तो बड़ी मौज आ रही थी, तब तो ये आम बोलचाल की भाषा का शब्द लग रहा था, जबकि कायदे से ये बॉडी शेमिंग ही है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर झेल नहीं सकते तो फिर करा भी मत करो। उनका बोला शब्द रेसिस्ट और हमारा बोला शब्द मजाक, ये कैसे हो गया? बल्कि हमें तो ये सोचना चाहिए कि हम इस पोजीशन में क्यों आ गए कि साउथ अफ्रीका कोच हमको ये बोल गया। जो लोग टीम इंडिया आने से डरते थे क्योंकि उनको लगता था कि 2 दिन में टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, अगर उनका कोच हमको आकर ये बोल रहा है कि हम चाहते थे इंडिया गिड़गिड़ाए, तो उस शब्द से पहले अपनी कॉज यानी वजह पर तो बात करो कि ऐसा हुआ क्यों। आप ओपिनियन अपना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और इस मैच का, इस पूरी सीरीज का विलन आप किसको मानते हैं उस आदमी का नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब करना। कल मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद।